रामायण। मैं काल हूं। पतित पावनी गंगा में स्नान करने के बाद महर्षि विश्वामित्र के साथ श्री राम और लक्ष्मण जनकपुरी में पहुंचे। उन्होंने जो वहां की शोभा देखी तो देखते रह गए। इतना सुंदर वातावरण अब तक उन्होंने देखा नहीं था। घने पेड़ पौधों के बीच सुंदर सजीले रास्ते, गाते बजाते लोग, यहां वहां मोती चुगते हंस, नाचते मोर। ऐसा लग रहा था जैसे वो सीधे धरती मां की गोद में आ गए। इतना सुंदर वातावरण, शीतल मंद बयार, ऐसी मधुर अनुभूति। ये कहां की भूमि है गुरुदेव? हाँ गुरुदेव, लगता है जैसे हम स्वर्ग में आ गए हों। प्रिय राम और लक्ष्मण, यही तो है वो मिथिला जहां महाराज जनक राज्य करते हैं। गुरुदेव, इस आम के उपवन को देखकर ऐसा लगता है कि हम यहीं पर विश्राम करें। उचित कह रहे हो राम। आज हम अपने आने की सूचना महाराज जनक को भिजवाकर इसी उपवन में विश्राम करेंगे। देखी राम अति सुंदर उपवन, कह गुरु का कर श्री वंदन। आज रुके ये ठौर तीन जन, आनंदित हो सबका तन मन। सावधान! परम प्रतापी मिथिला नरेश, भूपालक विदेहराज महाराज जनक पधार रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र को मिथिलापति जनक का प्रणाम स्वीकार हो। महर्षि, आज मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मान रहा हूं कि आपके दर्शन हुए। हम धन्य हुए महर्षि। किंतु आपके साथ दिव्य रूप वाले ये दोनों बालक कौन हैं? महाराज, ये अयोध्यापति रघुकुल वंशी चक्रवर्ती महाराज दशरथ के सुपुत्र श्री राम और लक्ष्मण हैं। श्री राम, श्री लक्ष्मण, कितने सुंदर नाम है। मिथिला नरेश श्री जनक को राम का प्रणाम स्वीकार हो। आपको श्री राम के अनुज लक्ष्मण का भी प्रणाम स्वीकार हो महाराज। शुभमस्तु, कल्याणम मस्तु। राजन, राम और लक्ष्मण साधारण राजकुमार नहीं हैं। वे दोनों भाई रूपवान तो है ही, वे बल के धाम भी हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को पराजित कर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। महर्षि, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि श्री राम और लक्ष्मण इस धनुष यज्ञ में पधारे हैं। जाने क्यों हमें ये बार बार आभास हो रहा है कि अब सीता को लेकर हमारा मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। महाराज जनक, आपकी कामना पूरी हो, ये मेरी कामना है। महर्षि, आप हमारे राज्य की अतिथि हैं, इसलिए आप दोनों राजकुमारों के साथ अतिथिशाला में चलें। कल धनुष यज्ञ का आयोजन है। कल सीता के भाग्य का निर्णय होगा। ठीक है महाराज, हम रात्रि में वहीं विश्राम करेंगे। आइए महर्षि, रथ तैयार है। ऋषि संग रघु वंशमणि, कर भोजन विश्राम रात्रि। बस एक दिवस शेष था, जब लोग कहें सिया राम। ये है मेरी गति, अर्थात काल की गति। और इस गति का परिणाम यह हुआ कि श्री हरि के अवतार श्री राम लक्ष्मी स्वरूपा
सीता से परिणय के लिए जनकपुरी पहुंच गए। इस परिणय की लीला प्रभु श्री राम को भी मनुष्य का रूप धारण करके करनी पड़ी। कैसी लीला है, जो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, जो सर्वज्ञाता है, जो त्रिकालदर्शी है। वही श्री राम आज गुरु विश्वामित्र से देवी सीता के बारे में पूछ रहे हैं। गुरुदेव, जनक नंदिनी सीता के विवाह के लिए धनुष यज्ञ का आयोजन क्यों किया गया? राम, इसकी भी एक कथा है। महाराज जनक को कोई संतान नहीं थी। वे दिन रात संतान की चिंता में डूबे रहते थे। इसी बीच एक बार जनकपुरी में घोर अकाल पड़ा। अन्न जल के अभाव में लोग त्राही त्राही करने लगे। प्यास से धरती फल पड़ी, पशु पक्षी मरने लगे। तब महाराज जनक ने अपने कुलगुरु से इस समस्या के अंत का उपाय पूछा। गुरुदेव, पूरे मिथिला प्रदेश में त्राही त्राही मची हुई है। वर्षा न होने से अन्न जल का अकाल हो गया है। प्रजा के प्राण संकट में हैं। कृपा करके शीघ्र कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मिथिला में वर्षा हो सके। महाराज, ग्रह नक्षत्रों की गति तो बड़ी उल्टी है, किंतु एक विशेष अनुष्ठान से राज्य का यह संकट दूर हो सकता है। ऐसा कौन सा उपाय है गुरुदेव, आप हमें शीघ्र बताएं। महाराज, वो अनुष्ठान आपके पद और प्रतिष्ठा के अनुकूल तो नहीं है, किंतु यदि फिर भी आप कहते हैं तो। गुरुदेव, मुझे अपनी प्रजा के प्राणों की रक्षा करनी है। इसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। आप शीघ्र बताएं। महाराज, आपको महारानी सहित श्रावण नक्षत्र के प्रथम चरण में मिथिला राज्य के पूर्व दिशा में हल चलाकर एक खेत जोतना होगा। कैसा उपाय था? यदि महाराज को अपनी प्रजा का संकट हरना है तो उन्हें अपनी महारानी के साथ मिलकर खेत में हल चलाना होगा। उस रानी के साथ जिसने कभी भूमि पर पैर नहीं रखे, जो चंद्रमा की किरणों से भी सांवली हो जाती है। वो चिलचिलाती धूप में नंगे पांव हल चलाएंगे। प्रजा के मन में महारानी के लिए बहुत मान था। वो ऐसी कल्पना से ही कांप गई। दरबार में एक साथ आवाज उठी। नहीं गुरुदेव, नहीं, हम महाराज और महारानी को ऐसा कष्ट नहीं दे सकते। कभी नहीं, कभी नहीं गुरुदेव। पर महाराज जनक के प्राण तो अपनी प्रजा में ही बसते थे। उन्होंने सबको शांत किया। शांत, शांत, एक पल धीरज धरें। वो राजा भी क्या जो अपनी प्रजा के लिए एक दिन किसान न बन सके। किसान जी तोड़ अपना पसीना बहाकर हमें पालता है। वो हमारी माता भी है और पिता भी। यदि हमें और महारानी को एक दिन किसान बनने का सौभाग्य मिला है तो हम स्वयं को धन्य समझेंगे। राजा जनक ने प्रजा को संकट से उबारने के लिए यह निर्णय किया था, पर वो नहीं जानते थे कि उनके इस निर्णय से उनकी प्रजा ही नहीं, सारा संसार धन्य होने वाला है। रामायण